जहां बादलों ने जमकर तबाही मचाई, जे यूपी उत्तराखंड की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। देखिए सुरेंद्र डोसीला की साहसिक रिपोर्टिंग। देखिए बिल्कुल निधि, इस वक्त मैं सहस्त्रधारा में ही मौजूद हूं। अब तक मैंने आपको दिखाया नदी का जलस्तर कितना है, लेकिन अब देखिए उसका इंपैक्ट कितना ज्यादा रहा है। ये आप देखिए, एक होटल है देव हिल्स होटल, पूरी तरीके से जो बिल्डिंग है वो कोलैप्स कर गई है, पूरी तरीके से बिल्डिंग टूट चुकी है। इसके आसपास जितने भी होटल हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। ये इम्पैक्ट यहाँ बारिश का रहा है। ये तमाम तस्वीरें आप देखिए, ये जो स्कूटी है, बाइक है, तमाम जो गाड़ियाँ यहाँ पर खड़ी होंगी, ये पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। और ये पूरा होटल पीछे की ओर जा चुका है। अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन है, बहुत ज़्यादा देखिए आप पिलर हैं बीच में, उसके बावजूद ये पीछे की ओर पूरा होटल जा चुका है। इसके बगल में जितनी भी दुकानें हैं वो भी यहाँ टूट चुकी हैं। ये इम्पैक्ट, ये पूरा नुकसान सहस्त्रधारा में हुआ है। ये एक रेस्टोरेंट देखिए, आपको पानी की बोतलें नज़र आ रही हैं, पूरी तरीके से बिल्डिंग टूट चुकी है। रात में मैट डिपार्टमेंट का एक अलर्ट था, रेड अलर्ट था, और उसके बाद का इम्पैक्ट यहाँ जहाँ मैं चल रहा हूँ, देखिए अभी भी इतना पानी है, यहाँ पूरा नुकसान हुआ है। जिस जगह आपकी नज़र जाएगी पूरी तरीके से तबाही है। बगल में ये जो नदी है, जो करली गाड़ की नदी है, उसका फ्लो अभी भी आप देखिए कितना ज़्यादा पानी इसमें इस वक्त भी नज़र आ रहा है, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है। सामने की ओर मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ नदी कहाँ पर है, सड़क कहाँ पर है और ये दुकानें कहाँ हैं, ये पता करना भी बड़ा मुश्किल है। क्योंकि इस वक्त यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सिर्फ नदी में पानी नहीं बढ़ा है, की तस्वीरें और ज्यादा डराने वाली हैं। तमाम तस्वीरें हम जी मीडिया पर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये वो रास्ता है जिससे पर्यटक गुजरते थे, दुकान रेस्टोरेंट जहां पर लंच ब्रेकफास्ट के लिए रुकते थे। अब आप ये तस्वीर देखिए, ये रेस्टोरेंट और उसके बगल में नदी का विकराल रूप। ये डराता है और ये बताता है कि प्राकृतिक आपदा किस तरह, कितनी खतरनाक होती है, कितना बड़ा नुकसान करती है। जहां भी जिस होटल को, जिस रेस्टोरेंट को आप देखेंगे वो पूरी तरीके से कोलैप्स कर चुका है, पूरी तरीके से वो बिल्डिंग टूट चुकी है। सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, कई लोगों के होटल और रेस्टोरेंट टूट चुके हैं। आप जहां पर मैं हूं, आप यहां देखिए इस जगह पर कितना पानी है। मैं जहां पर हूं यहां पूरे पानी में ही हम लोग इस वक्त चल रहे हैं। और यहाँ फिर से देखिए आप, जो बाजार में गाड़ियाँ थी, स्कूटी थी, बाइक थी, वो टूट चुकी हैं। इस रास्ते पर भी नदी का इम्पैक्ट हुआ है। नदी यहाँ से भी आने लगी है, नदी उस सामने की ओर से भी आ रही है और यहाँ नदी का मुहाना चेंज हुआ। यानी भविष्य के लिए भी अब ये पूरा जोन एक बड़ा खतरे का जोन बन चुका है। इस सहस्त्रधारा में जो लोग सहस्त्रधारा आते थे वो ये जानते हैं कि गर्मियों में यहाँ लोगों की भीड़ रहती है, लेकिन अभी सामने की बिल्डिंग्स पूरी टूट चुकी हैं। मेरे कैमरा पर्सन संदीप मेरी ओर आएंगे और वो दिखाएंगे आपको किस तरह का नुकसान हुआ है। सामने की बिल्डिंग पूरी टूट चुकी है। यहाँ बाजार के बीच से नदी जा रही है, ये कोई नाला नहीं है, सामने से जो नदी आ रही है वो बीच बाजार से होके जा रही है। और ये सबसे भयावह तस्वीर है। बारिश लगातार हो रही है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है और यही सबसे बड़ी इस वक्त चुनौती है। क्योंकि अगर बारिश नहीं रुकेगी तो पानी इसी तरीके से बढ़ेगा और अभी भी पानी का इंपैक्ट बहुत ज्यादा है। देखिए, 6 जनपदों के लिए ऑरेंज अलर्ट आज भी बारिश का है, तो इसलिए चिंता बहुत ज़्यादा है क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। ये वो रास्ता है जो ऊपर के इलाकों को जोड़ता है जहाँ बादल फटने से नुकसान हुआ है। हम उस इलाके की ओर भी जा रहे हैं जहाँ पर बड़े पैमाने पर लोगों का नुकसान हुआ है, बिल्डिंग्स का नुकसान हुआ है, दुकानों का नुकसान हुआ है। हालांकि स्थानीय लोगों ने कहा है कि अभी तक सूचना किसी तरह की जनहानि की नहीं है, लेकिन लोगों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, उनकी संपत्ति का नुकसान हुआ है। इधर अगर मैं आपको दिखाऊं तो तमाम होटल रेस्टोरेंट के बीच से, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि पानी बह रहा है, अब देखिए मैं पुल के ऊपर आ रहा हूं। यहाँ से तस्वीरें आप देखकर ज़्यादा समझ पाएंगे ये नुकसान किस तरह का। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये तस्वीरें डरा रही हैं। अब आप देखिए, ये एक बड़ा एरियल व्यू, एक ऊंचाई से आपको दिखाता हूँ। ये नदी ऊपर की ओर से आ रही है और ये देखिए पूरा बड़ा इम्पैक्ट किस तरह का हुआ है। कितना इसके आसपास जो भी रेस्टोरेंट, ढाबे आए वो पूरी तरीके से तोड़ दिए। सिर्फ करलीगाड़ नदी नहीं, इसकी सहायक नदियां जो आसपास से बरसाती नाले इसमें मिलते हैं, उनका भी जल स्तर बढ़ा है, वो भी इसमें
लगातार उनसे भी पानी आ रहा है और इसलिए ये इम्पैक्ट ज़्यादा हो रहा है। अब इधर से एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। ये तस्वीर बड़ी भयानक है। ये तस्वीर बताती है कुदरत का कहर क्या है, बारिश किस तरीके से नुकसान देती है। मेरे कैमरा पर्सन संदीप दिखा रहे हैं। संदीप, यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, अगर यहाँ से आप व्यू दिखाएंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे दर्शक कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है। जो तस्वीरें होटल रेस्टोरेंट की मैंने आपको आगे से दिखाई थी, अब नदी की ओर से देखिए कितनी बड़ी बिल्डिंग कोलैप्स कर गई। उसके पास में जितनी बिल्डिंग है वो धराशायी हो गई और हिल गई है पूरी बिल्डिंग, और आसपास में जितनी बिल्डिंग है। और यही सबसे बड़ी चिंता है। बारिश जहां पर होती है वहां नुकसान करती है, लेकिन जब ये नीचे की ओर जाती है तो निचले इलाकों में नुकसान बड़ा होता है, क्योंकि पानी में स्पीड बहुत होती है, जल स्तर बहुत ज़्यादा है नदी का, इसलिए बड़ा नुकसान है। तो आप ये देखिए, अब आप ये देखिए जो तस्वीर मैं आपको रोपवे की दिखा रहा था, रोपवे की जड़ पे पूरा लैंडस्लाइड है और रोपवे भी एक खतरे की जद पे है। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में बादल फटने के बाद कितना ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ है, कितना नुकसान, बिल्डिंग टूटी है। और अब आप देखिए पर्यटकों की गाड़ियां फंसी हुई हैं, जो गाड़ियां तमाम जगह पे आप देखिए पूरे मलबे में 2 गाड़ियां यहां पर आपको दिख रही हैं। इससे पहले जेसीबी मशीन हमने आपको दिखाई थी, किस तरीके से जेसीबी मशीन फंसी हुई थी। और अब ये पूरा जो क्षेत्र है इसमें जगह जगह से नुकसान हुआ है। यहाँ ऊपर की ओर से मलबा आने की वजह से ये तमाम जगह पर आपको जो नज़र आ रहा है, गाड़ियाँ इस तरीके से फंसी हुई हैं। इससे ऊपर के जो इलाके हैं वहाँ करलीगाड़ क्षेत्र में बादल फटने से गाँवों में बड़ा नुकसान हुआ है। उपजाऊ ज़मीन से लेकर तमाम सड़कें पूरी तरीके से टूट चुकी हैं। यहाँ आप देखिए HR नंबर की ये गाड़ियाँ हैं और दोनों गाड़ियाँ यहाँ पर फंसी हैं, और इसी तरह की तबाही के मंजर आपको पूरे रास्ते में नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन संदीप बड़ौदा के साथ सुरेंद्र डसीला, जी मीडिया, सहस्त्रधारा, देहरादून। वो जो पूरा इस तबाही का जहाँ से मंजर शुरुआत होती है, मैं वहाँ हूँ। ये मजाड़ गांव है, सामने करलीगाड़ गांव है, यहाँ से शुरुआत हुई। वो देखिए सामने बीच का पुल टूट चुका है, वरना मैं वहाँ से तस्वीरें आपको दिखाता। ये जो पूरी नदी है, बल्डी नदी से बोलते हैं, और इस नदी का इम्पैक्ट इतना भयंकर रहा कि ऊंचाई पर जब बादल फटा है तो उसकी वजह से तमाम जितने घर थे, जितने खेत थे, वो पूरी तरीके से बह गए हैं। और पूरा नुकसान आप देख रहे हैं सामने करलीगाड़ गांव में। बड़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं वो एक ही घर पर जमा हैं। वहाँ अभी हालात सही हैं, सुरक्षित हैं। रास्ता बीच में टूट चुका है, मोबाइल कनेक्टिविटी है, लेकिन बिजली पूरी तरीके से कट चुकी है, पेयजल की लाइनें कट चुकी हैं। यहाँ जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ देखिए NDRF की टीम मौजूद है। NDRF की टीम इस जगह पर, मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे, यहाँ ऊंचाई पर जहाँ से मलबा आ रहा है, यहाँ पर फिलहाल एक ऑपरेशन चला रही है। 3 लोगों के यहाँ मलबे में दबे होने की बात कही जा रही है। रात में नीचे जो मकान था उससे सामान शिफ्ट कर रहे थे, और इसी दौरान ऊपर से बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ। ऊपर आप देखिए बड़ा लैंडस्लाइड है, यहाँ से मलबा और पत्थर, बोल्डर, तमाम चीज़ें आई, और ये बताया जा रहा है कि इसी मलबे की चपेट में 3 लोग आए हैं। और ये तमाम जो NDRF की टीम है यहाँ पर, क्योंकि ये पैनकेक सिचुएशन है, यानी एक तरह से दलदल वाली सिचुएशन है, और इस पर इस तरह से रेस्क्यू किए जाते हैं। पहले ये आभास करने की कोशिश कर रहे हैं क्या इसके नीचे कोई डेड बॉडीज़ हो सकती हैं। पानी को डाइवर्ट किया जा रहा है। पानी क्योंकि लगातार नीचे वाले पोर्शन पर आ रहा है जहाँ पर पूरी टीम को रेस्क्यू करना है, तो इसलिए पूरी टीम यहाँ पर रेस्क्यू कर रही है। यहाँ पर असिस्टेंट कमांडेंट अजय पंत हैं, वो NDRF को लीड कर रहे हैं, और वो लगातार उनकी टीम यहाँ पर कोशिश कर रही है कि इस पूरे जो रेस्क्यू चल रहा है उसमें लोगों को ढूंढा जा सके। पंत सर, अभी की क्या सिचुएशन है, हम लोग अभी क्या कुछ करने जा रहे हैं? सर जैसा कि आप अभी देख रहे हैं 15 से 20 फीट जो है मलबा आ रखा है, और पूरा पहाड़ ही नीचे आ गया है इसमें ना, तो काफ़ी संभावना तो बड़ी यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आएगी, पर कोशिश लगातार जारी है कि कुछ ना कुछ सुराग मिले, ताकि जो है जो यहाँ पे दबे हैं व्यक्ति उसको यहाँ पे निकाला जा सके। इस वक्त हम सहस्त्रधारा रोड में मौजूद हैं। सहस्त्रधारा में किस तरह का नुकसान हुआ है, जहां पर मैं मौजूद हूं, ये वो क्षेत्र है जहां से इस पूरी आपदा की शुरुआत हुई। सामने यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये नीचे मजाड़ा गांव है, और उसके ठीक सामने जो करलीगाड़ गांव है, वो पूरा क्षेत्र जो है ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिसमें हुआ है, सबसे ज़्यादा चपेट में आया है। अगर आप देखेंगे तो ऊपर से जो नदी आ रही है, वहाँ ऊंचाई पर कहीं बादल फटा, और उसके बाद इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर
लोगों के घर टूटे, रेस्टोरेंट, होटल जितने भी थे वो सब टूटे हैं। सामने आप देखिए जो लोगों की उपजाऊ ज़मीन है वो पूरी तरीके से यहाँ ख़त्म हुई है और इसके सहायक जितने भी नदी नाले हैं उन सभी में अच्छा खासा पानी आया और उसका इम्पैक्ट आप देखिए। यहाँ नीचे की ओर जो तमाम रिजॉर्ट हैं वो आपको पानी में डूबे नज़र आ रहे हैं, कई की ज़मीन कट चुकी है क्योंकि नदियों के किनारे जितने भी ये रिजॉर्ट बनाए गए हैं उसका बड़े पैमाने पर नुकसान आपको दिख रहा है। और ये तमाम जो नुकसान है आप देखिए किस तरह का नुकसान है। इसके पास में जो दूसरी नदी है वो भी अच्छे खासे इम्पैक्ट में। ये वो जगह है, ये वो ज़मीन है जहां इस आपदा का नुकसान हुआ है, जहां बादल फटा उसके बाद बड़े पैमाने पर नुकसान देखा गया। इस पूरे क्षेत्र में बादल फटने से तबाही हुई है। यहाँ से ही पूरा इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको पूरा इम्पैक्ट नज़र आ रहा है। ये कारलीगाड़ क्षेत्र, सामने का क्षेत्र कारलीगाड़ है और इधर का क्षेत्र मजाड़ा गांव है। सामने वो गाड़ियाँ आपको नज़र आ रही हैं वो पूरी तरीके से मलबे में डूबी हैं। सामने घर टूटे हुए हैं। ये पूरा क्षेत्र है जो इस वक्त आपदा की पूरी तरह से चपेट में है, जहाँ से इस पूरी जो तबाही है इसकी शुरुआत होती है।